बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबी या नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लर्न विद इलेवन। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं स्प्रिंग एडमिशन के हवाले से, किसके, यूईटी के। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं इस चैनल पर आपको स्प्रिंग एडमिशन के हवाले से भी गाइडेंस देता रहूँगा, तो इस वजह से आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरह मैंने फिर अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको बताया कि स्प्रिंग एडमिशन ओपन हो चुके हैं और इस मंथ के अंदर अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी अपने एडमिशन ओपन किए थे। ठीक है, और उसके अलावा और भी बाकी जो यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने भी अपने एडमिशन ओपन किए थे, और जिन्होंने एडमिशन ओपन किए थे उनका भी मैंने इसी चैनल पर आपको बताता रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह आज यूईटी यूनिवर्सिटी में अपने स्प्रिंग एडमिशन ओपन कर रही है। ठीक है, अब उसकी डेट वगैरह हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, और बाकायदा ई कैट के हवाले से देखेंगे कि ई कैट बेस पर आपका एडमिशन होगा या नॉन ई कैट कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट, और कौन कौन से कैंपस के अंदर एडमिशन ओपन हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। इस चैनल पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि मुझे लगता है कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आपको जो न्यू हुकूमत की तरफ से, यूनिवर्सिटीज की तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो भी इस चैनल पर आपको मिल जाया करेगी, और वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना स्टूडेंट्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हैप्पी न्यूज़ है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो यूईटी के अंदर एडमिशन लेने का ख्वाब रखते थे कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर मुख्तलिफ डिफरेंट है कैंपसेस के एडमिशन ओपन हुए हैं। ठीक है, अब कौन से कैंपस के हुए हैं उसकी बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने पहले अप्लाई किया था इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो वो आपकी फर्स्ट ईयर की बेस पर था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो होगा वो आपकी सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर दोनों की बेस पर होगा। ठीक है, आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट तो कंप्लीट आ चुका हुआ है, तो इस वजह से आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दोनों मार्क्स मिलाकर फिर एडमिशन होगा। एंड स्प्रिंग एडमिशन ओपन लेटेस्ट न्यू अपडेट है, यूईटी लाहौर इज गेयरिंग अप टू कंडक्ट अ फ्रेश ई-कैट सेक्शन फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन स्प्रिंग 2026। मतलब 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एडमिशन लेना यूईटी के अंदर, तो उन्हें पहले ई-कैट देना पड़ेगा। अगर इससे पहले ई-कैट आपने दे रखा है तो फिर नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप उसी ई-कैट के बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने उसी ई-कैट को इंप्रूव करना है तो फिर आप 2026 के अंदर जो ई-कैट होने जा रहा है आप उसके अंदर अपीयर होकर अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट अपीयर इन ई-कैट 2026। तो कह रहे हैं कि आपने लाजमी जो है ई-कैट के अंदर जाहिर होना है। ठीक है, इसी बेस पर आपको फर्दर एडमिशन दिया जाएगा। स्टेट एंड फुल ऑफिशियल डेट डिटेल्स, और अभी तक इसकी ऑफिशियल डेट डिटेल की हवाले से उन्होंने नहीं बताया, उसके हवाले से मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, जो एक्सपेक्टेड डेट्स हो सकती हैं, और अगर आपने अप्लाई वगैरह करना है तो वो विजिट admission.uit.edu.pk से कर सकते हैं। अब इनकी वेबसाइट पर देखा जाए तो स्टूडेंट्स, इनकी वेबसाइट से मुझे इनके नोटिफिकेशन मिले थे। ठीक है, और उन नोटिफिकेशन को देखते हुए मैंने आपको कायदा गाइडेंस दी है। ठीक है, और उन्हीं नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया। अब पहला नोटिफिकेशन इनका क्या था, जहाँ से मुझे अंदाजा हो गया था कि इन्होंने ई-कैट कंडक्ट करना है। ठीक है, तो पहला नोटिफिकेशन ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन सा है, यूईटी ई-कैट स्प्रिंग एडमिशन 2026 अंडर ग्रेजुएट एडमिशन स्प्रिंग 2026, मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी कि जो 12th के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं यूईटी के अंदर। ठीक है, तो वो अपना एडमिशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और पहले तो ई-कैट पास करेंगे। ई-कैट पास करने के बाद अपने मार्क्स की ओवरऑल एवरेज निकालते हुए एडमिशन भेजेंगे, और उसके बाद उन्होंने डिटेल जो है वो कमिंग सून बताई है कि मतलब जो इसकी फर्दर डिटेल्स आएंगी वो आपकी कमिंग सून होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर प्रीपेयर टू अप्लाई एज एडमिशन स्प्रिंग 2026, मतलब कि आप रेडी हो जाए एडमिशन के लिए। स्प्रिंग एडमिशन 2026 के अंदर होने जा रहा है, तो इसकी देखा जाए तो ये दिसंबर से जनवरी के अंदर अंदर कहीं ओपन होंगे इनके एडमिशन, जो एक्सपेक्टेड डेट बनती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंटरमीडिएट फॉर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब कि आपकी 12वीं तलीम होनी चाहिए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की। ठीक है, और मिनिमम 50% मार्क्स, और मिनिमम 50% मार्क्स इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर कि 50% मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं है। उनका कहना यह है कि आपकी अप्लाई करने की जो परसेंटेज हो वो 50% होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपकी 50% ही ओवरऑल आपकी 52 बन रही है और आप ये सोचकर बैठ गए कि उन्होंने कहा कि 50% है तो इसका मतलब हमारा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अप्लाई करने की उन्होंने 50% एक रिक्वायर्ड रखी है। ठीक है, एक शर्त रखी हुई है, अगर आप इस शर्त पर पूरा करें तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर फर्दर वो ओवरऑल स्टूडेंट्स को देखते हुए नई परसेंटेज निकालेंगे, वो उस परसेंटेज पर जो उन्होंने मेरिट लिस्ट निकालनी है उस मेरिट लिस्ट पर आपका कंफर्म होगा कि आपको एडमिशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें प्रोग्राम्स ऑफर की, तो प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर किए गए मेन कैंपस के अंदर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अप्लाइड कंप्यूटिंग, गेमिंग एंड एनिमेशन, बिजनेस एंड डाटा एनालिटिक्स। तो गेमिंग एंड एनिमेशन तो इस दफा ही मोस्टली स्टूडेंट्स आया। ठीक है, इस वजह से इसका जो मेरिट है वो शायद मे भी हो सकता है थोड़ा कम हो। बिजनेस डाटा एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी एंड केएसके कैंपस, ये तो मेन कैंपस जो लाहौर के अंदर है उसकी बात हुई है, और केएसके मतलब कालाशाह काकू ये तो कैंपस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस। उसके बाद फैसलाबाद कैंपस की बात करें, एफएसडी कैंपस, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा साइंस। तो इसके अंदर आपने मोस्टली स्टूडेंट्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मेन कैंपस के अंदर भी 2-3 फील्ड्स के अंदर अप्लाई करना है, कालाशाह काकू के अंदर भी अप्लाई करना है, और फैसलाबाद कैंपस के अंदर ही करना है अगर आपकी 80 से 90 के अंदर अंदर कोई परसेंटेज बन
रही है और इनकी जो बनता है ओवरऑल फार्मूला, जिस फार्मूले की बेस पर आपका एडमिशन होता है, वो भी आपके साथ मैं जल्द शेयर कर दूंगा स्टूडेंट्स। इस वजह से आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है, ठीक है। और फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए इस हवाले से भी कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी। और नॉन ई कैट, वो तो ई कैट प्रोग्राम्स थे ना, ये नॉन ई कैट प्रोग्राम्स है। मेन कैंपस की बात करें तो बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेन कैंपस, इसका जाहिर सी बात है मेन कैंपस है। मेन कैंपस का हमेशा से शुरू से ही जो मेरिट है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू जो बाकी कैंपस है, ठीक है। इसी तरह नारोवाल कैंपस है तो उनकी अभी तक कोई अपडेट नहीं आई उनकी तरफ से, शायद उनका लगता है कि जो सीट्स हैं वो फिल हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स, मेरा पहले से ही कहना था कि एडमिशंस ओपन होंगे। उसकी रीजन ये है कि जब मोस्टली स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर बेस पर हो जाता है तो फर्स्ट सेकंड ईयर के रिजल्ट के बाद काफी बच्चों की ना सप्ली आ जाती है। जब उनकी सप्ली आ जाती है तो फिर इनकी पहले ही एक कंडीशन होती है कि जब आपकी सप्ली आ जाएगी तो आपका जो एडमिशन होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस वजह से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के जो एडमिशन है वो कैंसिल हो गए हैं। अब वो सप्ली की तैयारी कर रहे हैं। अब सप्ली की तैयारी करने के बाद उनका ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा, फिर उसके बाद अगर तो जनवरी तक उनका रिजल्ट आ जाता है, दिसंबर जनवरी तक, तो फिर दोबारा वो इसके अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है, और अपनी सीट्स जो है वो कंफर्म कर लेंगे। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड ओपन हुआ है, इसका भी जाहिर सी बात है मेन कैंपस है, तो जो मेरिट लिस्ट की बात करेंगे तो वो हाई होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब करना आपने इस चैनल पर नहीं भूलना। लर्न विद अलियान, इस चैनल पर आपको कंप्लीट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगे स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।